हेलो दोस्तों, मैं आयुष दादिच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम देखने वाले हैं यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के बारे में। कुछ दिनों से क्लासेस डिस्टर्ब हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली में वगैरह मेरी भी, तो आज हमने शुरुआत की वापस से। और श्री भगवान गणेश जी को हम लोग यहाँ पे साथ में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, और गणेश जी महाराज को अपन लड्डू खिला के यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं कि ये रोज जाएगा ना तो कहीं भी ना होगा अपनी ज़िंदगी में ना। तो सबसे पहले कहीं जब गणेश जी महाराज ने बना वो बहुत ज़रूरी हो जाओ अच्छी ज़िंदगी में। गणेश जी के बिना कहीं भी चीज़ की शुरुआत ना करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक गणेश जी महाराज को लड्डू खिलाते हुए क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इसी स्लोगन के साथ आज की क्लास प्रारंभ हो रही है। और आप सभी से निवेदन है कि जितने अधिक विद्यार्थियों को जोड़ सकते हो इस सेशन से जोड़ें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, सभी को। और ज़्यादा से ज़्यादा हैं जो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या है बात करने वाले हैं आज। तो पाचन तंत्र के अंदर जैसा कि है, पाचन तंत्र के अंदर जैसे कि ये 5 प्रक्रियाएं आप लोग देख पा रहे हो। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस होती है पाचन करने की। वैसे पाचन होता क्या है बेसिकली? पाचन ये होता है कि जैसे जब आप किसी भी चीज़ को, आप देखो जो कोई लाडू खा रहे जाओ है ना, मुंडा के अंदर लाडू खा रहे हो, ठीक है। अब लाडू के जो जैसे मुंह में रख रहे हो आप, तो उसके जो जटिल अणु है, जटिल कार्बनिक अणु है, उनको क्या है सरल कार्बनिक अणुओं में जो है, सरल कार्बनिक अणुओं में जो है उसको तोड़ दिया जाता है। उन पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। एंजाइम्स उसमें मिल जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और शरीर को क्या देगा, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, जिससे क्या है हम सुबह से लेकर शाम तक चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। अगर भोजन नहीं करेंगे तो ये सब प्रक्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है पाचन। अब पाचन जो होता है, ये पांचों प्रोसेस ऐसी की ऐसी एज इट इज अपन को याद करनी है, याद या करनी है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको प्रोसेस भाई बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण क्या होता है पाचन की प्रक्रिया में? जैसे आप भोजन लेते हो, एक निवाला लिया, ये मुख गुहा से इसको अंदर रखा, ये यहाँ तक की प्रोसेस ही क्या हो जाती है, अंतःग्रहण हो जाती है। अब जिसके बाद में आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हो गई अंतःग्रहण। इसके बाद में जैसे कि अब भोजन यहाँ से चबाना शुरू करेंगे, ठीक है। चबाने के दौरान उसमें हमारे अंदर जो लार ग्रंथियाँ हैं, 3 लार ग्रंथियाँ होती है, उसके बारे में अपन बहुत विस्तार से यहाँ पे जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। तो लार ग्रंथियाँ जो है लार मिला देगी उसमें, जैसे ही लार मिला देगी तो भोजन का प्राथमिक पाचन जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में आती है प्रोसेस अवशोषण की। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, अवशोषण की प्रोसेस आती है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अवशोषण, सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है हमारी छोटी आंत के अंदर। किस में होता है, छोटी आंत में होता है। किस में होगा, छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें विली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाए, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस टाइप से, जैसे मान लो ये है, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो भोजन क्या हो जाता है, इनमें आके अवशोषित होने लग जाता है, इसमें आके पसने लग जाता है। इससे क्या हो जाता है, भोजन का अंदर अवशोषण हो जाता है और ये जो है भोजन के जो पोषक पदार्थ यहाँ पे अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद की प्रोसेस होती है आपकी ये वाली स्वांगीकरण वाली। अब देखो दोस्तों, स्वांगीकरण में क्या होगा, जो भोजन होता है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में जो है भोजन घुलने लग जाता है। इस स्वांगीकरण की प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म में भोजन घुलेगा। किसमें घुलेगा, प्रोटोप्लाज्म में भोजन घुलने लग जाता है। आप चाहो तो साथ के साथ लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में जब भोजन घुल जाएगा, बचा हुआ शेष भोजन क्या होगा, बचा हुआ शेष भोजन जो है हमारे मल के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया
जाता है, मल के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रोसेस एक बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनका क्रम जो है वो किस प्रकार होगा। इनका क्रम होगा, सबसे पहले अंतःग्रहण की प्रक्रिया होगी। अरे भाई अंदर ही मुंडा में नले होगा तो खटी पाचन होगा, सीधी सी बात है ना। तो भाई सबसे पहले होगा अंतःग्रहण। अब हम जानते हैं कि पाचन जो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन, ठीक है ना। भोजन का प्राथमिक अंग माना जाता है मुख, है ना, मुख गुहा पाचन के लिए। तो ये क्या है, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम अवशोषण की हमने बात की। अवशोषण आप जानते हो कि छोटी आंत के अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, रसांकुर पाए जाते हैं छोटी आंत में। इस वजह से सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है। उसके बाद होती है स्वांगीकरण की क्रिया। यानी स्वांगीकरण क्या होता है, जो भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब जो पाचक पोषक तत्व होते हैं, वो किस में घुलने लगते हैं, प्रत्येक एक एक कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में घुलने का काम यहाँ पे वो करते हैं। जिसके बाद में लास्ट प्रोसेस बचा हुआ जो फालतू का मटेरियल है वो मल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ पे आप एक जोरदार ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, लाइक, सब्सक्राइब और ये बेल आइकन, ये थोड़ा सा कर देना, है ना, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप कुछ समझदार हो। फिर हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आहार नाल की हम बात करने वाले हैं। तो ये इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आहार नाल, एक होती है पाचक ग्रंथियाँ, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल की बात करते हैं। तो आहार नाल के अंदर जो है, आहार नाल सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में। जो आहार नाल है वो कितने मीटर की होती हैं, तो ये लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। और जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। अब जो है आहार नाल की जो है शुरुआत होती है मुख गुहा से। मुख गुहा से ये यहाँ से मुख गुहा से शुरुआत होगी। अभी हम नीचे डायग्राम देखने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर मुख गुहा से भोजन जाएगा आपकी ग्रसनी में। कहाँ जाएगा दोस्तों, ग्रसनी में। ग्रसनी जो है ये यहाँ पे होती है अंदर की साइड में, मैं बता नहीं सकता, खोलने का सिस्टम नहीं है मेरे पास, है ना। तो इसके बाद देखोगे आप, ये जो नली लाइक स्ट्रक्चर होगी इसे कहेंगे हम ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद में जैसे आप जानते हो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट के जस्ट नीचे जो होता है आमाशय होता है, जो कि जे आकार का होता है। हार्ट के जस्ट नीचे आमाशय होगा जो कि जे आकार का होता है, सॉरी आमाशय। आमाशय के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसा कि आपने देखा विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस विली लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रसांकुर पाए जाते हैं, उसमें भोजन का जो है सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। और उसके बाद में क्या होता है, अब इनके पार्ट्स भी हैं, हम जो लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट्स भी हैं, उनके बारे में मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ को इतना डिटेल में बताऊंगा, आज दिन तक शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। विश्वास कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इतनी मेरी गारंटी है। आज दिन तक किसी यूट्यूबर ने इतना डिटेल में जो है पाचन तंत्र वगैरह अन्य कोई भी चीज़ अपन आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज दिन तक किसी ने नहीं बताया होगा इतना, जितना मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन तो बिल्कुल बाहर जाने की कोई, और आपको कभी किसी किताब को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। इसके बाद में होती है बड़ी आंत के बारे में, जो भोजन है वो पोषक पदार्थों को जो अवशोषित के बाद सीधा मल द्वार के द्वारा जो है भोजन कहाँ निकल जाता है, शरीर से बाहर त्याग हो जाता है। अब हमारे शरीर में 3 पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, एक तो लार ग्रंथि होगी, दूसरी होगी यकृत। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, मैं सब बताऊंगा, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और एक और होती है पेरिटोइड। तीनों में हम इनके बारे में जरूर बात करेंगे। यकृत में आप जानते हो पित्ताशय होता है ना, पित्तरस स्रावित होगा, उसमें से बिलिरुबिडिन, बिलिरिन, ये सब हम लोग जरूर बात करेंगे। आप पेशेंस बना के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रत्येक टॉपिक पे पूरे एक एक डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ के बारे में। अब जैसे कि अब आप ये चित्र देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, सबसे पहले ये मुख गुहा है, मुख गुहा, ये मुख गुहा है, ये ओरल कैविटी है, यहाँ से आपका भोजन जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हो सेलिवरी ग्लैंड है, इस सेलिवरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड बनी हुई है यहाँ पे कान के पास में जो दिख रही है आपको, ये पेरिटोइड है, ये सबलिंगुअल है, एक ये सब मैंडिबुलर है। ये तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 3 ग्रंथियाँ होती हैं लार ग्रंथियाँ, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये ग्रसनी आपने देखी थी, ये पेरिंग्स जो होती है, ये पेरिंग्स ग्रसनी होती है। ये टंग जिव्या आप सभी जानते हो, जिव्या कहाँ होती है ना,
ये जीवे का क्या करती है, आपके भोजन का टेस्ट जो है इसके बारे में ये जीवा है जो आपको बताती है यहाँ पे। अब हम लोगों ने इसके बाद में बात की थी ग्रास नलिका की। ग्रास नलिका की बात की थी, ये एसोफिगस, ये ग्रास नलिका है आपकी, ये क्या है, ग्रास नलिका है। और यहाँ पे इस जगह पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो ये क्या करता है, भोजन को जब आप अंदर निगलते हो ना भोजन को, अब ये भोजन आप सोचते होंगे भाई सांस काढ़ी क्यों ना जाओ, यो कभी कभी कहीं ऊँचे अपन भोजन करता रहे जब, अब भोजन करते टाइम कहीं जो खांसी हो जाए जोरदार वाली, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम भोजन करते समय बोल जाते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ना भोजन का, तो ये एपिग्लोटिस जो है इसके अंदर से भोजन के कुछ कण अंदर चले जाते हैं, जिसके क्या कारण क्या होता है, श्वसन नली में थोड़ी दिक्कत आती है और अंदर से प्रेशर आता है और उस भोजन के कण को बाहर निकालने का प्रयास करता है। इस वजह से हमें खांसी चलती है। अगर ये एपिग्लोटिस काम करना बंद कर देना तो ये जो अपन खाओ जाए ना टिश्यू, अड्डी का टिश्यू खाओ जाए, जो अड्डी घुस जाओ श्वास नली में, तो श्वास नली में घुस जाएगा तो आप ऊपर सलट जाओगे, ऊपर परमात्मा के पास पहुंच सकते हो। इसके बाद में जैसे कि हमने बात की थी स्टोमक की हमने यहाँ पे बात की थी, आमाशय की हमने यहाँ पे बात की थी। ये रहा हमारा आमाशय। आमाशय को भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसकी बात भी हम, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार 3 भागों में, राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार बात कर रहा हूँ, 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और जिसके बाद में आमाशय के बाद में हमने देखी थी, क्या देखी थी हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत हमने देखी थी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, DJI, डेडिनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग जो है छोटी आंत के होते हैं। इसके बाद में हम जो है बड़ी आंत के बारे में बात करने वाले हैं। और जिसके बाद छोटी आंत से भोजन जाएगा सीधा कहाँ पे, बड़ी आंत में जाने वाला है। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो कॉलम वाला भाग होता है बड़ी आंत का, इसमें अपेंडिक्स पाया जाता है। ये रहा ये अपेंडिक्स, जो आप बोलते हो कि अपेंडिक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, जब हमारे पूर्वज थे, पहले हमारे पूर्वज जो थे उनके अंदर क्या पाई जाती थी, पहले जो क्या है आपको, जैसे आदिमानव टाइप के लोग है ना हमारे पूर्वज, तो वो क्या करते थे, वो घास फूस सब खा जाते थे। अपन तो नहीं खाते घास फूस, है ना, हाँ शाबाश। तो अगर घास फूस वो लोग खाते थे तो उनके अंदर सेल्यूलोज होता था, और उसी सेल्यूलोज के पाचन के लिए ये अपेंडिक्स पाया जाता था, जो कि सिकम का एक पार्ट होता है। ये सिकम पार्ट होता है, सिकम का एक पार्ट होता है, सिकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के। तो इस सिकम वाले पार्ट में ये अपेंडिक्स पाया जाता है। तो सिकम, ये अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, जो ये अवशेषी अंग एक प्रकार के, ये हमारे इस टाइम पे किसी भी काम का नहीं है, ये कोई काम नहीं आ रहा है हमारे शरीर में। ये तो क्या है, पहले के हमारे पूर्वज घास फूस खाते थे, उस वजह से क्या है उनके सेलुलोज के पाचन के लिए अंग आता था। अभी एक ये कर्ण वाली हुई है ना, ये भी अपेंडिक, ये भी अपने क्या है अवशेषी अंग है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है शरीर के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी भोजन जो चल जाता है कभी कभी गलती से, तो वो क्या है भोजन सड़ने लग जाता है वहाँ पे पड़ा पड़ा, तो यहाँ से पेट में दर्द होने लग जाता है। फिर उसको क्या है ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जो है बड़ी आंत के बाद में जो भोजन रेक्टम में पहुंच जाएगा, रेक्टम में रुकेगा भोजन, और फिर एनएस के द्वारा क्या हो जाएगा, उसको बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही हम जो है, ये आपने हिंदी वाला चित्र भी मैंने इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हो उसको, ये रही कर्णमूल, है ना, ये सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, ये सब लिंगुअल ग्रंथि, और ये पूरा जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद प्रत्येक अंग की एक एक हम लोग यहाँ पे अगली क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।